गुड मॉर्निंग। मार्केट तो गैप अप खुला था लेकिन ऊपर टिक नहीं पाया, वापस नीचे आया। थोड़ा सा डेटा में कंफ्यूजन दिख रहा है, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करिए और मैं बताने की कोशिश करता हूँ। दोनों इधर कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन अगर ऑल स्ट्राइक प्राइस ओपन करके देखेंगे तो रेजिस्टेंस दिखता है आपको, विक्टोर स्टॉप। अरे ये रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग हो गया, रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया, इसका मतलब क्या है? मार्केट जो सपोर्ट वापस ऊपर आया था वो वापस नीचे जाने के लिए तैयार हो गया और नीचे जाके खड़ा भी हो गया। अगर मार्केट विक्टोरियस बॉटम होता है तो ये मार्केट बराबर आपको बेरिश की ओर लेके जाएगा और वो लगभग 150 के डायवर्जन 135 तक भी लेके जा सकता है नीचे। ठीक है, जहां तक ये सारी चीजें दिख रही है वो मैं 135 का भी एक लाइन लगा देता हूं यहां तक, लेकिन उसके लिए एक ही कंडीशन है। वो कंडीशन क्या दिख रही है आपको? ये जो सपोर्ट है विक्टोरियस टॉप जो दिख रहा है ये विक्टोरियस बॉटम होना चाहिए। इसका परसेंटेज जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वो मार्केट को अपनी ओर खींचते लेके जाएगा और मार्केट में अच्छी खासी मंदी आ सकती है। अगर ये सपोर्ट यहां से कहीं विक्टोरियस बॉटम होके, सॉरी विक्टोरियस बॉटम नहीं, यहां से नीचे शिफ्ट होके कहीं विक्टोरियस टॉप होता है तब जाके मार्केट में बुलिशनेस आएंगी। तब तक मार्केट तो बेरिश दिख रहा है, यही दिख रहा है। और लगभग 2-3 घंटे के बाद में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन वाला भी किस्सा हो सकता है और वो भी सीधा पुट साइड में ही दिख रहा है मुझे। यानी क्या, ओवरऑल मार्केट तो फिलहाल बेरिश दिख रहा है। तो बेरिश दिख रहा है तो क्या है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। और ये जो है दूसरा लेवल ये होता है डाइवर्जन। डाइवर्जन पे थोड़ा रिस्की हो जाता है और ये सेफ को पकड़ा जाता है। ठीक है, लेकिन एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आते आते वापस सपोर्ट ऊपर आ गया तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इसको भी देखना चाहिए। अगर ये सपोर्ट ऊपर आता है तो, इनकेस नहीं आया और मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे आया तो ये गोल्डन चांस हो सकता है। ठीक है, मैं आपको डिस्क्लेमर बता देता हूं, मैं यहाँ पे कोई कॉल पुट बताने के लिए आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे सिर्फ एलटीवी कैलकुलेटर के सिनेरियो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए बैंक निफ्टी में चलते हैं, बैंक निफ्टी में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। सपोर्ट आपका दिख रहा है 49,500 पे विक्टोरियस टॉप और रेजिस्टेंस दिख रहा है विक्टोरियस बॉटम में। हिस्टोरिकल अगर देखा जाए तो सपोर्ट 500 पे विक्टोरियस बॉटम था, वो स्ट्रांग होकर विक्टोरियस टॉप हो गया, यानी सपोर्ट बोल रहा है कि मुझे ऊपर जाना है, लेकिन रेजिस्टेंस जो 50,000 पे था वो आ गया 49,600 पे विक्टोरियस बॉटम, यानी इसको भी बेरिश ही करना है खुद को। राइट, तो ये बता रहा है मुझे बुलिश और ये बता रहा है बेरिश, यानी 8-9 सिचुएशन है। इसको ज्यादा समझने की कोशिश मत करें, छोड़ दीजिए। सबसे आसान तरीका, छोड़ के बैठ जाइए इसको जब तक कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। सिचुएशन क्या क्रिएट हो सकती है? अगर सपोर्ट विक्टोरियस बॉटम होता है तो ये बेरिश हो जाएगा, अदरवाइज ये झुलाते रहेगा बीच में ही मार्केट को। आते ही फिन निफ्टी का आज एक्सपायरी है, फिन निफ्टी के एक्सपायरी में आज कंफर्म है अपना वीडियो नेट 2 भी आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं फिलहाल क्या दिख रहा है। फिलहाल रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे आया है, मैं बता दूं आपको, रेजिस्टेंस है 22,200 पे और वो ऊपर से नीचे 100 पे आया है। इसका मतलब क्या है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, इतना मुंह तो चल ही सकता है और जो हो भी रहा है। राइट, ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक इतना मूव हो सकता है। इसके आगे क्या क्या हो सकता है? अगर सपोर्ट जो विक्टोरियस स्टॉप दिख रहा है ये अगर विक्टोरियस स्टॉप हट जाए तो मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक चला जाएगा, ये एक पॉसिबिलिटी। सेकंड, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है आपका सपोर्ट साइड में, अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया तो ये दोनों भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। राम और शाम की सिचुएशन क्रिएट करने के लिए रेजिस्टेंस एग्जैक्ट स्ट्रांग हो रहा है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ये परफेक्टली राम और शाम का क्राइटेरिया हो सकता है। ठीक है, ये निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं। निफ्टी के अंदर राम शाम का कंडीशन क्रिएट हो सकता है, रेजिस्टेंस बिल्कुल स्ट्रांग हो गया है। सपोर्ट साइड को ऐसे टाइम पे इग्नोर करना है और ये 10:30 बजे तक ही करना है, उसके बाद में नहीं, लेकिन एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की भी राह देखना है उसके लिए। तो अभी तक के लिए इतना ही, बाकी मैं बात करूंगा आपके साथ में सेकंड वीडियो नोट में। सेकंड वीडियो नोट की राह देखिए, पक्का आएगा। ओके, थैंक यू सो मच।